जय महाकाल। कुछ साधकों का प्रश्न था। कल एक कॉल आई और एक साधक से मेरी बात हुई। उस बातचीत के दौरान उन्होंने एक बात कही कि तामसिक साधक ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि उनका वह क्रियाएं तुरंत काम कर जाती है, सात्विक साधक के देवता इतनी जल्दी कार्य ही नहीं करते। ऐसा नहीं है, ये आपके मन की गलत फहमी है कि तामसिक शक्तियाँ तुरंत काम कर देती हैं और सात्विक शक्तियाँ नहीं काम करती। सात्विक शक्तियां तामसिक शक्तियों से भी ज्यादा कार्य करती हैं। अब आप सोचो सात्विक साधकों को कितने फायदे हैं। एक, अब तामसिक साधना किसी को करनी हो, वो एक मुर्गा तो काटेगा, वो एक बकरा काटेगा, जो भी वो काटेगा बलि देगा, कम से कम वो एक अंडा देगा बलि में, और वो अंडे भी आपकी नींबू से महंगा आएगा। अब जिसको 2000 खर्च करने होंगे वो 2 बार सोचेगा कि मैं खर्च करूं या ना करूं, ठीक है। लेकिन आपको 10 रुपए का खर्चा करने में आपका कुछ नहीं जाने वाला। उसके लिए मुर्गा खरीदना और आपके लिए एक नींबू या एक जायफल बराबर है। हड़िया इत्यादि का प्रयोग करेंगे, यदि एक साधक पे बैक मार दिया जाए तो उसे दुगना भोग देना पड़ता है। और तामसिक शक्तियां हमेशा बुरी बातें सिखाएंगी, वो साधक की बुद्धि खराब करेंगी, वो उसे गलत कृत्य के लिए प्रोत्साहित करेंगी। लेकिन सात्विक शक्तियां कभी ऐसा नहीं करेंगी। लेकिन एक बात और है कि यदि वो सात्विक शक्तियां आपके साथ जुड़ करके एक बार खड़ी हो गई किसी का चाहे अनिष्ट करने के लिए, यदि आपके हनुमान जी या आपकी दुर्गा माता, और वास्तव में आपको प्रताड़ित किया जा रहा है और आपके हनुमान जी या आपकी दुर्गा माता प्रचंड शक्ति के साथ खड़ी हो गई, या आपके भगवान श्री कृष्ण का दिमाग खिल गया और उन्होंने सोचा कि अब इसका कष्ट हर लूंगा, तो फिर सामने वाले को कोई भूत प्रेत जिन्न मसानी वैताल नहीं बचा सकता, क्योंकि तब उसे जाना है वो कितनी भी प्रचंड शक्ति उसके पास हो। क्योंकि यदि फिर सात्विक साधक में साधक क्रोधित नहीं होता, क्योंकि उसका देवता उसके क्रोध को संभालता है, लेकिन उसके बाद उसका देवता क्रोध करता है। तो सात्विक साधकों के पास बहुत ऐसी बातें होती हैं, बहुत सी शक्तियां होती हैं, उनके पास असीम शक्ति होती है। सात्विक साधक के आसपास भूत प्रेत मसानी इत्यादि के प्रयोग जल्दी उसके आसपास फटकेंगे नहीं। तामसिक एक बात और है कि सात्विक साधनाओं में यदि आपसे गलती हो गई, आपने भोग नहीं दिया या आपसे हवन चूक गया, तो इसमें कोई विशेष अनर्थ नहीं हो गया, क्योंकि उस समय देवता आपको कहीं ना कहीं बताता है, संभलने का मौका देता है। तामसिक शक्तियां जिस तरीके से कार्य तो ये जल्दी कर देती हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन उसके बाद एक बात और भी है कि इसके बाद यदि आपसे गलती होती है तो आपको नुकसान भी उसी तरीके से देती है, फिर ये आपको भी बख्शने वाली नहीं है। तो ये अंतर होता है। सात्विक शक्तियां बहुत उत्तम कल्याण करने वाली हैं, ये कभी आपको शुरू में दिक्कतों में बेशक फंसा के रखें, लेकिन अंत में आपको बचा ले जाएंगी। और तामसिक शक्तियां सिर्फ एक भैरव काली या उच्च स्तरीय महाविद्या स्तर की शक्तियों की और भैरव की बात नहीं हो रही, लेकिन उससे नीचे की जितनी भी क्षुद्र शक्तियां हैं, यहाँ तक कि औघड़ साधनाएं भी, ज़्यादातर जो औघड़ वीर सिद्ध करते हैं, कई लोग औघड़ वीर की साधना करते हैं, तो ये साधनाएं जहाँ तक हो सकती हैं, अगर इनमें थोड़ी सी गलती होती है तो पूरा परिवार बर्बाद कर देती हैं, पूरा घर बर्बाद कर देती हैं, आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगी, आपके परिवार के लोगों को एकदम खाट पे डाल करके रखेंगी, बहुत कुछ तरीके से आपको परेशान करेंगी, ठीक है। तो इन बातों को आपको समझना होगा। लेकिन यदि काली या भैरव या बगलामुखी और धूमावती जैसी शक्तियाँ होती हैं तो ये कभी आपका अनिष्ट नहीं करती। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं इनके दुष्प्रभाव, क्योंकि वृत्ति आती है, तामसिक साधक की वृत्ति, उसकी बुद्धि वैसी होनी बदलनी चालू हो जाती है, उसके ऊपर उन शक्तियों का प्रभाव आता है, तो कहीं ना कहीं ये आपके जीवन को प्रभावित जरूर कर देती हैं। आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। जय माता।